विजय मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है 7 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 49 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 343 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 39 ये गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स का वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो 49 है इसे देखा तो ये 49 इज इक्वल टू 7 टू द पावर ऑफ 2 बनते हैं। तो अगर इसे 49 टू द पावर ऑफ अगर x है तो ये 7 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ x बनते हैं। तो इसे हम ये टू द पावर ऑफ m इन होल टू द पावर ऑफ n के जैसा है, इसे हम ए टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी बना सकते हैं, यानी पावर रूल के हिसाब से। तो ये बनते हैं 7 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर। ओके, तो मैं 49 टू द पावर ऑफ x को मैं 7 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 मैं लिख सकता हूँ। तो ये 7 टू द पावर ऑफ x पहले का एज यूजुअल रखेंगे, प्लस ये 49 की जगह में 7 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर करेंगे। ठीक इसी तरह 343 है, 343 टू द पावर x है, तो इसे 7 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ x, तो ये बनते हैं 7 टू द पावर ऑफ x टू द पावर 3। ठीक है, तो इसकी जगह में 7 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 3 करेंगे, तब ये 7 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 3 बनेगा। इज इक्वल टू ये 39 ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 टू द पावर ऑफ x, 7 टू द पावर ऑफ x, 7 टू द पावर ऑफ x, तीनों तरफ 7 टू द पावर ऑफ x है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे एज 7 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू सपोज m। तो तब यहाँ बनते m प्लस m स्क्वेयर प्लस m क्यूब इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो मैं अगर रीअरेंज करके लिखा तो ये इसे बनेगा m क्यूब प्लस m स्क्वेयर प्लस m इज इक्वल टू 39। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सोल्यूशन, इस इक्वेशन से 3 सोल्यूशन हमें मिलेगा। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एक सोल्यूशन कैसे मिलता है, वो मिलता है हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर m की जगह में हम 1 2 3 ऐसा पुट करते गया तो लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड बनना चाहिए। अगर हम m की जगह में इसमें यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ m टू द पावर ऑफ 3 प्लस m टू द पावर ऑफ 2 प्लस m इज इक्वल टू। तो अगर m के जगह में मैं अगर 3 पुट किया, इफ m इक्वल्स 3, तब क्या बनते हैं 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 39। 3 क्यूब मीन्स 27 बनते, प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 बनते, प्लस ये 3 एज वेल, तो इक्वल्स 39। यस, 27 और 3 30 और 9 39 होता है। 39 इज इक्वल टू 39, मतलब m इक्वल्स 3 इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब m इक्वल्स 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाओ तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो है इस इक्वेशन का एक फैक्टर है और ये m इक्वल्स 3 है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ओके, तो मैं फैक्टर भी लिखता हूँ m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m इक्वल्स 3 दोनों में लिख लेंगे बाद में। अदर दूसरा 2 सॉल्यूशंस और है मिलेगा, वो दूसरा 2 सॉल्यूशंस के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड्स यूज़ करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। दोनों मेथड्स में किस में भी यूज़ किया तो हमें दूसरा सॉल्यूशन हमें मिलेगा। यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड इससे भी कर सकते हैं और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नया ओपन करेंगे, नए लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस जो एक्सप्रेशन है इसे हम, ये जो इक्वेशन है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m, ये राइट साइड में लो लेफ्ट साइड में लो तो नेगेटिव 39 होता है इज इक्वल टू 0। ये m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस 39 इस एक्सप्रेशन को हम m माइनस 3 जो मिला है हमें,
इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, तभी हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले m-3 से डिवाइड करेंगे, किसे, m³ प्लस m² प्लस m-39। तो अगर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम सॉल्व करना है तो जो m³ है इसे m से डिवाइड कर दो, m³ डिवाइडेड बाई m इक्वल्स क्या आता है, m² आता है। तो m² यहाँ पर पुट कर दो, m² से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर रखो m² इंटू m मीन्स m³ भी बनते हैं, माइनस टाइम्स m² इंटू 3 मीन्स 3m² बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज कर दो, निकालना है तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कर दो, तभी ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा। ये प्लस m² प्लस 3m² मीन्स पॉजिटिव 4m² यहाँ पर रहेगा, और प्लस m और माइनस 39 आगे का या जो लिख लो। तो अभी ये 4m² हो गया लीडिंग टर्म। ये 4m² को हम m से अगर डिवाइड किया तो पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन 4m रहेगा। तो 4m से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर पुट कर दो, 4m इंटू m मीन्स 4m² बनते हैं, माइनस 4m इंटू 3 मीन्स 12m बनता है। ओके, तो यहाँ पर साइन चेंज कर दो मत, और माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये बनते हैं, ये दोनों कट हो गया, प्लस m प्लस 13m मीन्स 12m मीन्स प्लस 13m बनता है, तो पॉजिटिव 13m माइनस 39। तो एक लीडिंग टर्म यहाँ पर 13m बनते हैं, 13m को m से अगर डिवाइड किया तो ओनली 13 रहेगा, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव 13 रख लो। तो ये पॉजिटिव 13 से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 13 इंटू m मीन्स 13m बनते हैं, माइनस 13 इंटू 3 मीन्स माइनस 39 बनता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव करो, नेगेटिव है पॉजिटिव करो, तो ये दोनों भी कट हो जाएगा, ये दोनों भी कट हो जाएगा, लास्ट में आएगा 0। ये 0 क्या है, रिमाइंडर है। एक बार 0 रिमाइंडर आया तो हम समझ लेने का जो ये कोशेंट का भाग है ये इस इक्वेशंस का दूसरा फैक्टर है। जैसे m-3 इक्वल्स 0 एक फैक्टर है, वैसे ही m² प्लस 4m प्लस 13 इक्वल 0, m² प्लस 4m माइनस प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा सेकंड फैक्टर है। इससे हमें पता चला इसका फैक्टर क्या क्या मिला। अभी हमें एक तो मिला m-3 इंटू दूसरा मिला m² प्लस 4m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, 0 m-3 0 और m² प्लस 4m प्लस 13 इक्वल 0, दो बनते हैं। तो m-3 इज इक्वल टू 0 और m² प्लस 4m प्लस 13 इक्वल 0, ये दोनों में। तो ये m-3 नेगेटिव 3 राइट साइड में लो तो m इक्वल्स 3 बनते हैं, पॉजिटिव 3, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो m² प्लस 4m प्लस 13 इक्वल 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि रियल नंबर आएगा या नॉन रियल नंबर आएगा। तो m² प्लस 4m प्लस 13 इक्वल 0 मीन्स यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 रहेगा, b इक्वल्स क्या बनेगा पॉजिटिव 4, और c का वैल्यू कांस्टेंट 13 मिलेगा। ठीक है, a b c तीनों मिला हमें। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स क्या आते हैं, b² माइनस 4ac। तो b² मीन्स 4² मीन्स मैं डायरेक्ट रखा हूँ तो 4² लिखो, माइनस 4 टाइम्स a इज़ 1 b इज़ 13, तो 4² मीन्स 16 होता है, माइनस 52 होता है ना। तो इक्वल्स डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव टाइम्स, यहाँ पर 12 में 6 गया तो 6, 4 में 1 गया तो 3, तो यानी नेगेटिव 36 आ गए। नेगेटिव 36 ये क्या है, नेगेटिव 36 इज स्मॉलर देन 0 है। ओके, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी इज स्मॉलर देन 0 हो गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट डी स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो ये इक्वेशन इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस। यहाँ पर ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल गया, इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस, ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे।
क्योंकि हमें रियल सोल्यूशन चाहिए। तो ओनली m इक्वल्स 3 इसे ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स m में m का वैल्यू हमें 3 मिला, तो रिकॉल कर दो। तो 7 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स m, तो 7 टू द पावर ऑफ x m का वैल्यू रिकॉल 3 किया तो यहाँ पर 3 हो गया। तो दोनों तरफ अभी यहाँ पर लॉग अप्लाई कर दो। यहाँ पर अगर लॉग अप्लाई किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी ये x फ्रंट में आ जाएगा, तो log 7 आ जाएगा इक्वल्स log 3 या सर, क्योंकि हमें मालूम है लॉगरिथम का रूल्स, ये टू द पावर log a टू द पावर b अगर रहा तो b टाइम्स log ये, यानी लॉगरिथम का ये पावर रूल है। तो ये यहाँ पर अप्लाई किया तो x सामने आ गया, log 7 इज इक्वल टू log 3 हो गया। हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो x का वैल्यू अगर चाहिए तो log 7 ये निकालना है हमें, तो दोनों तरफ log 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी log 7 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर भी log 7 से डिवाइड कर दो, तब ये log 7 निकल जाएगा। तो इक्वल्स x इक्वल्स क्या आ रहे, log 3 डिवाइडेड बाई log 7। ओके, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स log 3 टू द बेस 7, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक x का वैल्यू एक सॉल्यूशन है। और हमें अगर डेसिमल में चाहिए तो log का वैल्यू पुट कर दो, तो x इक्वल्स log 3 डिवाइडेड बाई log 7। तो log 3 अगर इसका वैल्यू अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम देखा तो 0.4771 हो जाएगा, 4771 डिवाइडेड बाई, और log 7 का वैल्यू क्या बनते हैं 0.8450 845, तब x इक्वल्स नियरली इक्वल्स x इज नियरली इक्वल्स, अगर एक को एक डिवाइड उसको डिवाइड किया तो 0.5646 आ जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू log 3 टू द बेस 7 और x का वैल्यू 0.5646, ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।